गांव गांव ढाणी ढाणी। नमस्कार, इसके मीडिया में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ कपिल चौहान। खबर है मंदसौर के भानपुरा से, जहां नगर के कूड़े कचरे से महामारी फैलने का खतरा बना हुआ है। ट्रेचिंग ग्राउंड होने के बाद भी ट्रेचिंग ग्राउंड के पास सड़क किनारे नगर का कूड़ा कचरा उड़ेला जा रहा है। नगर के कूड़े कचरे को भानपुरा नगर के बाहर नीमच भोपाल मुख्य मार्ग सड़क किनारे फेंके जाने से महामारी या कोई बड़ी बीमारी की दस्तक आती हुई नजर आ रही है। हाल ही में नगर परिषद भानपुरा द्वारा नगर का कूड़ा कचरा फेंकने के लिए जो स्थान नियुक्त किया गया था, उस स्थान पर कचरा फेंकने की बजाय वहां के आसपास की खाली पड़ी जगह पर भी काफी मात्रा में नगर का कूड़ा कचरा फेंका जा रहा। जिस स्थान पर कचरा फेंका जा रहा है वह भानपुरा नगर में इंदिरा कॉलोनी व डांगी कॉलोनी में जाने के लिए आम रास्ता हुआ करता था, जिससे भानपुरा के पास लगने वाले ग्रामीण इलाके के लोग भानपुरा नगर में प्रवेश कर सकते थे। लेकिन अब वो रास्ता पूरी तरह से बंद हो चुका है। वहीं आने जाने वाले राहगीरों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा। वहां से निकलते वक्त यात्रियों को और राहगीरों को मुंह पर कपड़ा या रुमाल ढककर निकलना पड़ता है। वहीं खुले में पड़ा कूड़ा करकट पॉलीथीन गायों के खाने से उनकी मौत का कारण बनता जा रहा। इस कचरा ग्राउंड के आसपास इंदिरा कॉलोनी, डांगी कॉलोनी व नवनिर्मित अंबे रेजिडेंसी स्थित है, जिसके कारण वहां रह रहे लोगों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आने वाले समय में किसी बड़ी बीमारी होने की आशंका भी बनी है। मुख्य नगरपालिका अधिकारी इस विषय पर बात करने से कतरा रहे हैं, वह इस पर कोई जवाबदेही नहीं दिखा रहे। भानपुरा से इसके मीडिया के लिए अफजल शेख की रिपोर्ट। भानपुरा में महा वैक्सीनेशन अभियान को लेकर तहसीलदार व स्वास्थ्य अधिकारी ने ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर व सुपरवाइजरों की बैठक ली। 24 नवंबर को होने वाले महा वैक्सीनेशन अभियान के संबंध में कलेक्टर मंदसौर के निर्देशों व अनुभवी अधिकारियों के मार्गदर्शन में भानपुरा ब्लॉक के मेडिकल ऑफिसर व सुपरवाइजर की बैठक शासकीय चिकित्सालय भानपुरा में आयोजित की गई। वैक्सीनेशन अधिक से अधिक करवाने के संबंध में लोगों को जागरूक कर 100% वैक्सीन करवाने हेतु स्वास्थ्य विभाग को निर्देशित किया गया है। भानपुरा से इसके मीडिया के लिए अफजल शेख की रिपोर्ट। रामगंज मंडी के इतिहास का पहला चक्रवर्ती विवाह तपोदय तीर्थ क्षेत्र में संपन्न हुआ। रामगंज मंडी के इतिहास में एक नया अध्याय बन गया जब तपोदय तीर्थ क्षेत्र बिजोलिया में रामगंज मंडी के सिद्धार्थ बाबरिया का चक्रवर्ती विवाह बोराव निवासी आयुष्मती पूजा के साथ समस्त रीति रिवाजों के साथ संपन्न हुआ। चक्रवर्ती विवाह पर अगर एक नजर डालें तो इस विवाह में वर वधू धार्मिक वेशभूषा के साथ फेरे की क्रिया संपन्न करने से पूर्व दूल्हे द्वारा श्री जी का अभिषेक किया जाता है और दाम्पत्य जीवन में नियम संकल्प को ग्रहण करते हैं। वह संत सेवा तीर्थ यात्रा का भी संकल्प लेते हैं। साथ ही विवाह के दिन ने उपवास भी रखा जाता है। रामगंज मंडी नगर के धर्मिष्ठ भामाशाह सुरेश कुमार रेखा बाबरिया के पुत्र सिद्धार्थ बाबरिया का विवाह बोराव निवासी धर्मनिष्ठ व्यक्तित्व अनिल मेना ठग की आयुष्मती पुत्री पूजा के साथ श्री जी का अभिषेक व मंडल विधान के साथ संपन्न हुआ। यह विवाह आज की युवा पीढ़ी के लिए मिसाल है। आज की भौतिकता से परे होकर धार्मिक रीति के साथ चलना युवा पीढ़ी के इन्होंने एक अद्वितीय उदाहरण प्रस्तुत किया है। चक्रवर्ती विवाह का उल्लेख जैन ग्रंथ आदि पुराण में है। संपूर्ण कार्यक्रम श्री प्रशांत तथा आकाश के सानिध्य में संपन्न हुआ। रामगंज मंडी से इसके मीडिया के लिए शाकिर खान की रिपोर्ट। आवर में 608 किसानों को 2020 का सोयाबीन फसल खराबे का मुआवजा नहीं मिलने से किसानों ने विरोध प्रदर्शन किया। पगारिया थाना क्षेत्र के बिन्नायका गांव में सोमवार को फसल खराबे की मुआवजा राशि नहीं मिलने पर किसानों ने धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। धरना और प्रदर्शन राष्ट्रीय किसान संगठन के बैनर तले किया जा रहा है। संगठन के जिला मंत्री रामगोपाल व्यास ने बताया कि आवर क्षेत्र के जाजनी पटवार मंडल के 608 किसानों को 2020 में सोयाबीन की फसल में खराबे का मुआवजा नहीं मिला, जिसको लेकर संगठन में कई बार प्रशासन को अवगत कराया, लेकिन अभी तक किसानों के खाते में मुआवजा राशि नहीं आई। सोमवार को मजबूर किसानों ने राष्ट्रीय किसान संगठन के तत्वाधान में बिन्नायका में धरना प्रदर्शन शुरू किया। दोपहर तक यहां कोई अधिकारी नहीं पहुंचा। पगारिया थाना अधिकारी को ज्ञापन देने के बाद किसानों ने वित्त मंत्री का पुतला फूंककर विरोध प्रकट किया। ज्ञापन में किसानों ने 3 दिनों में मुआवजे की मांग की है, अन्यथा किसान उग्र आंदोलन करने के लिए विवश हो जाएंगे। आवर से इसके मीडिया के लिए मनोज जैन की रिपोर्ट। रामगंज मंडी में विद्यासागर महाराज के स्वर्णिम 50वां पदरोहण आचार्य दिवस संपन्न हुआ।
रामगंज मंडी भारतीय डाक विभाग कोटा मंडल रामगंज मंडी द्वारा महाकवि संत शिरोमणि आचार्य विद्यासागर महाराज का संस्कृति शासनाचार्य स्वर्ण महोत्सव वर्ष 2021-22 के अंतर्गत विशेष आवरण का विमोचन रामगंज मंडी डाकघर में संपन्न हुआ। इस आयोजन में सभी सकल दिगंबर जैन समाज के सदस्य मौजूद रहे। समारोह में डाकघर के निरीक्षक प्रवीण कुमार जिंगर, डाकघर कोटा पूर्व नकुल देव शर्मा, विपणन अधिकारी राम रतन मीणा, डाक अधीक्षक कोटा पूर्व उपमंडल दीप्ति लाल मीणा, उप डाकपाल रामगंज मंडी की मौजूदगी में हुआ। इसी बेला में आचार्य श्री चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन अजीत कुमार सेठी, महेंद्र ठोरा, अशोक सांवला, केवल चंद लुहाड़िया, सुरेश बाबरिया, मनोज दुगेरिया व डाकघर के वरिष्ठ अधिकारी द्वारा किया गया। वहीं मीनू दुगेरिया मोड़क द्वारा आचार्य श्री का अनुपम मंगलाचरण किया। उसके बाद अध्यक्ष शांतिनाथ दिगंबर जैन समाज अजीत सेठी, केवल चंद लुहाड़िया व बघेरवाल समाज अध्यक्ष महेंद्र ठोरा ने आचार्य श्री के कृतित्व पर प्रकाश डाला व डाक विभाग का आभार जताया। रामगंज मंडी से एसके मीडिया के लिए शाकिर खान की रिपोर्ट। अवर के बगारिया में नेहरू युवा केंद्र द्वारा भाषण प्रतियोगिता आयोजित की गई। अब जिला स्तर व राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में विजेता लेंगे भाग। अवर के बगारिया में सोमवार को गुरुकुल उच्च प्राथमिक विद्यालय में नेहरू युवा केंद्र के तत्वाधान में सबका साथ सबका विकास और सबका प्रयास विषय पर ब्लॉक स्तरीय भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें प्रतिभागियों ने अपने विचार प्रकट किए। इस दौरान निर्णायक मंडल ने 3 प्रतिभागियों को प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान पर चयनित किया। प्रथम राधा कुंवर, द्वितीय अमीषा जैन, पूजा पांडे और तृतीय लेखराज सुमन को निर्णायक मंडल द्वारा प्रशस्ति पत्र और माल्यार्पण कर स्वागत किया। युवा केंद्र के राष्ट्रीय स्वयं सेवक विजय कुमार व्यास ने बताया कि इसके बाद जिला और राज्य स्तर पर भाषण प्रतियोगिता का आयोजन होगा, जिसमें सभी जगहों के विजेता प्रतिभागी भाग लेंगे। इस दौरान पूर्व सरपंच धीरप सिंह, प्राचार्य जितेंद्र कुमार मीणा, मदन लाल, गुरुकुल विद्यालय के निदेशक महावीर सिकलीगर, मनोज जैन सहित प्रतिभागियों ने भाग लिया। बगारिया से एसके मीडिया के लिए मनोज जैन की रिपोर्ट। तेज चलना है तो आप अकेले चलिए, लेकिन अगर आपको दूर तक चलना है तो आप सबके साथ में चलिए। भवानी मंडी की कृषि मंडी में सर्दी के संतरों की बढ़ने लगी है आवक। ऑरेंज सिटी से कई देशों व राज्यों में जाता है संतरा। संतरे का सीजन आते ही भवानी मंडी की कृषि मंडी में संतरे की बम्पर आवक बढ़ने लगी है। नागपुर के बाद भवानी मंडी को संतरे की सबसे बड़ी मंडी माना जाता है। इसी कारण भवानी मंडी ऑरेंज सिटी के नाम से भी विख्यात है। यहाँ से समीपवर्ती 250 किलोमीटर के क्षेत्र से संतरा मंडी में संतरा बिकने के लिए आता है, जहां आड़तीय बोली के आधार पर संतरे को खरीदते हैं। उसके बाद संतरे की दिहाड़ी मजदूरों द्वारा किस्म व साइज के हिसाब से छटाई करके ट्रकों में लोडिंग कर दिया जाता है। भवानी मंडी से संतरा विदेशों तक सप्लाई होता है। इस बार ये ठंड का संतरा है, जो पिछले बार की अपेक्षा ज़्यादा आवक बताई जा रही है। वहीं साल में 2 सीजन सर्दी और गर्मी में संतरे की आवक होती है। भवानी मंडी से एसके मीडिया के लिए रामदयाल गुजराती की रिपोर्ट। और ये थे आज के मुख्य समाचार। कल फिर मिलेंगे इसी वक्त इसी बुलेटिन में। तब तक के लिए दीजिए अलविदा और बने रहिए एसके मीडिया न्यूज़ के साथ। गांव गांव ढाणी ढाणी